ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। शास्त्रों में जिस तरह अनाज चढ़ाने का विधान है और अनाज चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उसी तरह स्कंद पुराण की कथा कहती है महाराज कि भगवान सूर्य देव की पूजन करने से पूर्व ही दातून का विधान दिया गया है। सबसे पहले दातून किस प्रकार करना चाहिए, आइए, और किस पेड़ की दातून करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए इसको भी हम कथा के रूप में श्रवण करते हैं महाराज। सबसे पहले भगवान सूर्य देव की मूर्ति अथवा किरण का स्पर्श करके शुद्ध हो जाइए। फिर मुख की शुद्धि दातून से होती है, इसलिए पहले उसी की विधि कहता हूँ। सर्वप्रथम महुआ की दातून से पुत्र लाभ होता है, मंदार की दातून से नेत्रों को सुख मिलता है और बेर की दातून से प्रवचन शक्ति प्राप्त होती है। बृहति अर्थात भटकटैया की दातून करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय पाता है और बेल और खैर की दातून से निश्चय ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब से रोगों का नाश होता है, अतिमुक्त कुंद का एक भेद से धन लाभ होता है। 8 रूषक अड़ुषा की दातून और सर्वस्त्र गौरव की प्राप्ति हो जाती है और चमेली की दातून से जाति में प्रधानता होती है। पीपल यश देता है और शीर्ष की दातून का सेवन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। चीरी हुई दातून नहीं करना चाहिए जिससे कीड़े लगे हों, जो आधी सूखी हो, टेढ़ी हो अथवा जिसमें छिलका ना हो, ऐसी दातून कभी नहीं करना चाहिए। एक बित्ते की दातून काम में लेनी चाहिए, कम से कम एक बीते की दातून से दांत को दातून करना चाहिए। इससे बड़ी या छोटी को छोड़ देना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके मौन भाव से सुख पूर्वक बैठ जाएं और मनवांछित कामना करें और मन में रखकर निम्नलिखित मंत्र से दातून करें महाराज। वरंदम त्वभिजानामि कामं यक्षि वनस्पति सिद्धि प्रियक्षि मे नित्यं दंत काष्ठं नमस्तुते। हे वनस्पति, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वरदान देने वाले हो। मेरे मनोरथ पूर्ण करो, मुझे प्रतिदिन सिद्धि प्राप्त करो, प्रदान करो। दंत काष्ठ आपको नमस्कार है। इस प्रकार 3 बार जप करके दातून करना चाहिए। इसके बाद उस दातून को धोकर किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन कर देना चाहिए। देवी पार्वती बिना चीरी हुई दातून से जीभ को भी ना साफ करें। यदि जिससे जीभ साफ करनी हो तो उसे चीरकर अलग अलग कर देना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे बासी हो जाने के कारण मुख अशुद्ध रहता है, अतः उसकी शुद्धि के लिए सूखी या गीली दातून अवश्य करें। जिस दिन दातून का निषेध हो उस दिन 16 कुल्ला कर ले। क्या जिस दिन दातून का निषेध हो, मना किया जाए, उस दिन 16 बार मुख का कुल्ला करना चाहिए और वृक्ष के पत्तों या सुगंधित मंजन आदि के द्वारा मुख की शुद्धि करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके स्नान गंत्र तर्पण एवं ध्यान संध्या वंदन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान पुरुष सूर्य देव को जल की अंजलि दे और पूर्वाभिमुख होकर त्र्यंबक और त्र्यक्षर मंत्र का जप करें। इस प्रकार पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर तांबे के पात्र में कनेर के फूल रखें। फिर उसमें तिल, चावल, कुशा, गंध, जल और लाल चंदन आदि धूप डालें। इस प्रकार आराध्य लेकर और तैयार कर पात्र को अपने मस्तक पर रखें और धरती पर दोनों घुटने टेक करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को आराध्य दे। इस प्रकार से उच्चारण करें, फिर सूर्य देव को आराध्य दें। जो इस प्रकार आराध्य निवेदन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दीक्षा और मंत्र से रहित पुरुष भी यदि भक्ति पूर्वक
1 वर्ष तक इस प्रकार आराध्य दे तो उसके फल को अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जन्म में वह स्त्री सहित सुख का भागी होता है और अंत में भगवान सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। इस तरह दातून का विधान है महाराज। ऐसी सुंदर और पवित्र जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।